कोरोना के यौमिया केसेस में इजाफे के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया है। गुज़िश्ता शाम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की तफसीली जायजा मीटिंग के बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया। जारी हुक्मनामे के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि वीकेंड्स पर तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। सिर्फ जरूरी खिदमात से मुंसलिक सरगर्मियों को ही इजाजत दी जाएगी। इस जिम्न में लाल चौक और श्रीनगर के दिगर बाजारों में हर तरफ गाड़ियों पर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया गया है और किया जा रहा है। दोपहर तक तमाम दुकानें बंद कराई गईं। जारी हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम अजला में जुमे की रात के 9 बजे से पीर की सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरी काइंड ऑफ नॉन एसेंशियल मूवमेंट। अब आपका सवाल है कि एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। देखिए, एसेंशियल में आ जाएगा मेडिसिन्स, केमिस्ट शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, उसके बाद एम्बुलेंस मूवमेंट, ये रहा। और इसके अलावा भी एसेंशियल की जो डेफिनेशन में आती है वो एसेंशियल है। और बाकी जो अभी इस पर देखो और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मज़ीद इस पर क्लैरिफिकेशन भी आएगी, सप्लीमेंट्री ऑर्डर भी आएगा इस पर। लेकिन आज की डेट में जो कहा गया है उसके मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर केसेस का स्प्रेड देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें एसेंशियल को भी बड़ा बेयर मिनिमम तक जाना चाहिए। मैं आपके ज़रिए सबको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं इसका पर्सनली एसएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इस चीज़ को पूरा ख्याल रखेंगे। कहीं पर भी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो अशिया खुर्दनी है, जो कमोडिटीज़ हैं, उनको जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है, जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड रेट है, उसी पर लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर जिस जबान आर्डर कोड़ी बंद करो तबियात तस करान, आमीन तस करान, साने खतर लुकन खतर। सब्जी रनमित माज वाज रोन पता अमिच कहें गो सोरी नुकसान गली सोरी बंद कर गो नुकसान। हम ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट को ये रिजल्ट लेना था तो उससे पहले ही डिक्लेयर करना था, लोगों को पता होना चाहिए। सब 10 बजे सो के रहता है, ये 10 बजे 11 बजे रात अनाउंसमेंट करेंगे तो लोगों को तो धोखा होता ही है ना। आग लगने पे कुआं खोदना ये पुराना मुहावरा है और यहाँ तकरीबन हर मुश्किल सूरत हाल में ये मुहावरा सादिक आता है। लेकिन वो जो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आज देर से ही सही ये कदम उठाया गया है। आज भी इस वीकेंड कर्फ्यू का इंतज़ामिया ने देर से ऐलान किया, जिसकी वजह से कई लोगों का जो वाजवान और दीगर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब इतनी समझ लोगों को आ गई है कि वो तैयार हैं ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जान बची तो लाखों पाए। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का अचानक ऐलान किए जाने से जम्मू में ताजिर तबका और आम लोगों को उलझन में देखा गया। लॉकडाउन से मुतालिक हुक्मनामा देर रात जारी किया गया था, इसलिए कम लोगों का इसका इल्म था। कम लोग इस हवाले से जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई थी। जम्मू में ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खोल रखे थे। ट्रांसपोर्ट भी सुबह के वक्त मामूल के मुताबिक चलती रही। हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक देखा गया। पुलिस एहलकारों ने दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स से तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करने को कहा गया। वो लोग ज्यादा परेशान दिखे जो जम्मू में मामूल के मुताबिक कामकाज की गरज से आए थे। एक्चुअली ये किसी को भी मालूम नहीं था कि रात को ये मैसेज आया है या नहीं। बाजार टोटली जो सुबह 9 बजे खुल जाता है, सब ने आके अपनी दुकानें लगाई थी। प्रशासन, हम देख रहे थे कि जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पर मेटाडोर वगैरह को बोल रहे थे कि मेटाडोर नहीं चलनी चाहिए और उनको भगाया। उन्होंने बोला हमने पहला जो फेरा लगाया हुआ है, जो पहला फेरा हमने लोड किया हुआ है, इसको छोड़ के हम दोबारा नहीं लगाएंगे। उसके बाद उनका रुख जो है बाज़ारों की तरफ हो गया और बाज़ार वालों ने उनका साथ दिया है और फ़ौरन उन्होंने जैसे ही आदेश निकाला, बाजार सारे का सारा बंद होना शुरू हो गया है। जो हम भी लॉकडाउन के गवर्नमेंट के साथ ही हैं, हम उनके कंधे के साथ कंधे मिला के चलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आर्डर बिफोर टाइम निकल जाइए, जिससे हम अवेयर हो सकें, अपने मुलाजिमों को अवेयर कर सकें कि ताकि वो घर से ना आए। मेटाडोरें जो चल रही थी, सुबह से ट्रांसपोर्ट चल रहा था, वो उन्होंने बंद करवाया डंडे के जोर पर। तो इससे पहले भी बता देते, वो लोग भी अपने घर में बैठते बेचारे,
तो ऐसे जब खोल दिया, सारा बाजार खोल दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो गया, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं कि बंद करो। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगना था तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ना कि लॉकडाउन लगेगा। जैसे काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग करने के लिए लोग आए हैं, जैसे दुकानें एकदम से बंद हो गई हैं, तो एकदम से बंद हो गई हैं, जो जनता है वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही है। अभी जैसे गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, बीच बीच में कोई गाड़ी आ रही है, कोई नहीं आ रही है, तो देखो गाड़ियों का भी है कि अभी जनता कहाँ जाएगी। गाड़ियाँ होंगी तो घर घर पहुँचेंगे लोग, अगर गाड़ियाँ भी बंद कर दी तो फिर लोग घर कैसे पहुँचेंगे। गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ बंद करवा दी गई। सुबह था खुला था तो 11 बजे के बाद बंद करवा दिया, सारा कुछ मार्केट बंद करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। अब लोग कहाँ जाएंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। श्रीनगर के टीआरसी कोविड टेस्टिंग सेंटर में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स को बगैर सैंपल लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिया गया। वसीम नामी शख्स के मुताबिक टेस्ट के लिए सैंपल लिए बगैर उन्हें कोरोना मनफी रिपोर्ट थमा दी गई। टीआरसी इंचार्ज ने गलती तस्लीम कर ली है। इंचार्ज डॉक्टर शफीक का कहना है कि सेंटर में भीड़ की वजह से ये मामला पेश आया होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी कोई गलती सरजद ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर एक दीगर शख्स ने भी टेस्टिंग इंतजामात पर सवाल उठाए। वाज़ेह है कि इससे कबल भी यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर बार बार एतराज जताए गए। और ये मेरा पहला रिपोर्ट है। नाम वसीम, बस आउस योर टेस्ट करने खतर अलॉन्ग विद माय सिस्टर एंड माय एम्प्लॉय। ठीक अस लिखनो नाव ये बस ये प्यारान यम नाव बुलावान तो मज गई 10 मिनट गो 8 घंटे खंड गो यमो बुलो मे नाव मे पा मे टेस्ट करने गम मे हम साइड बुलावान यपर रिपोर्ट दिवान तो मे दिवान रिपोर्ट मे नेगेटिव रिपोर्ट। हालांकि मे टेस्ट कोर्मुत कहें यह मोन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव, टेस्ट करने वराई टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। मुस्तफा रोजा मे फोन नंबर बड़स ना नसर लकान मो मंजूर अहमद मतलब टेस्ट गोन में कि मतलब कंफ्यूज। ऐसा कैसे हुआ कि एक सेंटर में बगैर किसी सैंपल के लिए एक शख्स को आपने नेगेटिव करार दिया? लोग रश दर रश, जोंक दर जोंक हमारे यहाँ आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। मेरी टीम स्टार्ट करती है काम करना शुरू करीब 10 से 1 बजे तक। 1 बजे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुलिस नहीं हैंडल कर पाई। प्रेशर बहुत ज़्यादा था सर के ऊपर से। हो सकता है हम लाइन लिस्टिंग जब हम नाम पेशेंट का लिखते हैं, हम बुलाते हैं माइक पे, फलानी आदमी आप आओ जी, आपका सैंपल लेना है। जो हमारा बंदा यहाँ पे सैंपलिंग बैठा उसने बुलाया है, किसी को कोई आया भी है, सैंपल ले लिया है। हो सकता है एक ही नाम के 2 बंदे हों, ऐसा हो सकता है। तो जिस बंदे का टेस्ट नहीं हुआ है उसको उसकी रिपोर्ट मिल गई। सुधमा है मैंने टेस्ट किया ही नहीं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट थमा दी हाथ में, जबकि सैंपल हुआ है उस बंदे का नहीं हुआ है। वो सच कह रहा है, ऐसा नहीं है। इट कैन बी ह्यूमन एरर, ऐसा हो सकता है। मैंने उनको थोड़ा समझाया, बच्चों को ऐसे ऐसे करो, स्टाफ को कहा यार कोई बात नहीं। अगर ये जो ह्यूमन एरर जिसकी आप बात करें ये महंगा पड़ सकता है, अगर वो शख्स पॉजिटिव करार दिया जाता इस ह्यूमन एरर के इसमें, तो उसके घर में क्या कोहराम मचता या उसकी जहनी हालत कैसी हो जाती, ये तो आप समझते हैं ना? समझ सकता हूँ। मैंने इनको अपने स्टाफ को कहा कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उस आदमी से भी मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी, उसको ही वॉज वेरी वोकल। वो उनको बहुत धमका रहा था, बस कर ये हाईलाइट में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैंने कहा यार गलती हो सकती है, माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपको, विल टेक द सैंपल, हम विल रिपीट इट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। अब क्या है कि मैंने ऊपर हायर अथॉरिटी से बात की है और बंदे आ रहे हैं, जैसा हमारा अभी लोड जैसा हिसाब के जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से हम वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट टू द पब्लिक। लोगों का भरोसा उठ जाएगा इस तरह अगर आप सर्टिफिकेट देने? नहीं, ऐसे थोड़ी ना किसी को दे रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो गया। मैंने कहा बिकॉज दैट वाज अ लंच टाइम, ऑफ टाइम था 1 to 2 के बीच में। लोग इतने आए कि मैं आपसे पहले भी कहा कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पाया। से इतना वी आर कश्मीरी, समझा, ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पानस मुझे मे तुलस सैंपल करे। और इसमें भी हमने हमारी इतनी भी नेग्लिजेंस नहीं थी कि हमने सैंपल नहीं उठाया है। सैंपल हमने उठाया है, इस नाम का दूसरा बंदा आया होगा, उसने सैंपल लेके अपनी रिपोर्ट लेकर निकल गया होगा। जब भैया आया सैंपल रिपोर्ट लेने के लिए, हमने इसके हाथ में थमा दी। नेक्स्ट टाइम ऐसी रिपीट ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने हायर अथॉरिटीज भी बात की है, इंशाल्लाह और भी स्टाफ आएगा, विल ट्राई टू सर्व बेटर। गलतियां इंसानों से होती हैं, वो वक्त पे अगर सही की जाए तो बेहतर। और यही चाहेंगे कि ये गलती एक बार हुई हो तो इसे दोबारा ना दोहराया जाए, क्योंकि कोविड के मामले में
अगर किसी इंसान को आपने गलती से पॉजिटिव करार दिया तो उसकी जान पे बन आती है, ना सिर्फ उसकी जान पे बल्कि पूरे उसके ख़ानदान की जान पे बन आती है। और दूसरा मामला जो हमने यहाँ देखा वो ये कि इनके पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। महकमा सेहत एक तरफ बुलंदबांग दावे कर रहा है कि उन्होंने पूरे इंतजामात किए हैं, लेकिन टेस्टिंग जो बुनियादी अमल है कोविड के मामले में, कोविड मैनेजमेंट के मामले में, अगर वो सही तरीके से ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ऑक्सीजन प्लांट लगाने का या दीगर चीज़ें करने का। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर